आज की क्लास में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। ठीक है। और इसमें एक बहुत ही खास बात है, ये किसी भी साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता कंडक्टिंग मटेरियल के। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के कुछ खास पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आप लोग नोट कीजिएगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन shape and size of conducting loop। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है ये बायो सवार्ट लॉ का एक अल्टरनेटिव है। ठीक है। और अगर एम्पियर सर्किटल लॉ को इक्विवेलेंट टू पूछा जाए तो ये फैराडे लॉ के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव किसका है, अल्टरनेटिव ऑफ बायो सवार्ट लॉ। और ये इक्विवेलेंट है फैराडे लॉ। तो देखिए, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के क्वेश्चन को करने से पहले, कि ये तो डिपेंड नहीं करता शेप एंड साइज पे, अल्टरनेटिव है बायो सवार्ट लॉ का, और इक्विवेलेंट है फैराडे लॉ के। ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड निकालना डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर का, सर्किल का, एक्सिस पे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो आप लोग इतना नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला इसमें हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट वायर। किसी भी थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए। ठीक है। या इसे हम लोग लिख सकते हैं करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, मैं आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग पहले कभी भी मैग्नेट नहीं पढ़े हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मैग्नेट पढ़ रखा है, उन्हें जल्दी में रिवीजन चाहिए। ठीक है। तो देखिए, अगर किसी भी, मान लिया कि ये मेरा थिन इनफाइनाइट वायर है। ठीक है। थिन इनफाइनाइट वायर है और इस वायर के चलते हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। ठीक है। किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लिया इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहाँ से इसकी दूरी r डिस्टेंस है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इसकी दूरी r डिस्टेंस हो और इस वायर में, इस थीन वायर में I करंट फ्लो कर रहा हो, तब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग लेते हैं म्यू नॉट 2 पाई I अपॉन R। जहाँ पे ये R क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, P पॉइंट तक का। और इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट 2 पाई I अपॉन R।
देखिए जनरली मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल वायर में निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला तो थिन वायर है, इसके अलावा हम लोग सिलेंड्रिकल वायर में निकालते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सब उसको पहले देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है मेरा सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। देखिए सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर में हम लोग दो केस को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि सिलेंड्रिकल वायर होता कैसा है। सिलेंड्रिकल वायर दो थिन वायर से बना होता है, ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जिस तरह से हमने अभी थिन इनफाइनाइट के बारे में पढ़ा, उस तरह से ये भी वायर इनफाइनाइट होता है। तो ये ऊपर की ओर पॉजिटिव इनफाइनाइट और नीचे की ओर नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे आप कि अगर ये वायर थिक हो, ठीक है, अगर ये थिक सिलेंड्रिकल वायर हो, कैसा हो, थिक सिलेंड्रिकल वायर हो, और इसके इनसाइड, अगर इनसाइड थिक सिलेंड्रिकल वायर रहेगा तो हमें दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है। एक इनसाइड इनसाइड द वायर, एक आउटसाइड द वायर, ठीक है। एक इनसाइड और एक आउटसाइड द वायर। तो अगर हमसे इनसाइड पूछा जाए, अगर इनसाइड पूछा जाए मतलब इनसाइड इसके अंदर, तो यहां से आप लोग ध्यान से देखिए, ये आर रेडियस का है, समझ पा रहे हैं, ये आर रेडियस का है, और हमें इनसाइड पूछा जा रहा है। मतलब पी, जो पी पॉइंट है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट अंदर है, ठीक है। तो अंदर है, तो यहां से ये पॉइंट क्या है, पी है। तो अगर इन साइड पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है बी इन साइड, या मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें जिसमें आउटसाइड निकालने के लिए दिया हो, मतलब सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तब हम लोग क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये बहुत ही इजी है, फॉर्मूला बेस्ड ही इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगा बनाने में, ये बहुत ही इजी आता है इसका क्वेश्चन। देखिए अगर ये जो रेडियस है, ठीक है, अगर पॉइंट पी पॉइंट बाहर दिया हो, ठीक है, पी पॉइंट अगर बाहर दिया हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर पी पॉइंट बाहर यहाँ से दे रखा है इस तरह से, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या देना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, इस सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है, ठीक है, इस सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है, इस सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है, ठीक है। तो ये तो मेरी सिंपल सिंपल बातें हुई कि अगर सिलेंड्रिकल वायर रहेगा तो इनसाइड और आउटसाइड का क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी सिलेंड्रिकल वायर में अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इफ नो करंट फ्लो देन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स जीरो, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमेशा जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट थीन वायर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कैसा है, थिक वायर है, ध्यान से समझिएगा, ये थिक वायर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थिन वायर पूछे जाते हैं। तो थीन वायर के इनसाइड, ठीक है, थिन वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ठीक है। आप इन दोनों बातों को नोट करके लिख लेंगे। पहला बात तो मैंने लिख दिया, आप नोट कर लिए होंगे शायद।
inside magnetic field of thin wire, ध्यान से समझिएगा, ये थीन लिखा हुआ है, ठीक है, थीन वायर b इक्वल्स 0, ठीक है। तो इसके लिए b का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो इसके अलावा एम्पियर सर्किटल लॉ से एक और सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ग्राफ बेस्ड होता है। देखिए थर्ड है मेरा ग्राफ, जिससे एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ अगर मैग्नेटिक फील्ड और किसी भी सिलेंड्रिकल वायर के मैग्नेटिक फील्ड और जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, जैसे कि x पॉइंट के लिए हमने निकाल रहा था, p पॉइंट के लिए हम निकाल रहे थे आउटसाइड के लिए, तो सेंटर से p पॉइंट की जो दूरी है उसी हम लोग x मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, इसे x मानते हैं। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ x और r का वैल्यू सेम हो जाता है, लेकिन आप बहुत टाइम्स देखेंगे कि इसमें r के रिस्पेक्ट में ग्राफ पूछा गया हो, ठीक है। तो जब r के रिस्पेक्ट में ग्राफ पूछा गया हो मैग्नेटिक फील्ड और r के रिस्पेक्ट में, r मेरा क्या होता है, शायद आपको याद आ रहा होगा, r होता है हमारा रेडियस, ठीक है, रेडियस। तो अगर इससे ग्राफ पूछा जाए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है, क्यों, देख लीजिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, आई अपॉन आर, दैट मीन्स बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इन्हीं 3 पॉइंट से ही एम्पियर सर्किटल लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है डालने वाला हूँ, जो बेस्ड होगा टॉर्क पे और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे, ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। उसमें मैंने कुछ अलग टाइप्स के वीडियो बनाए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा।